ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युता सर को नमन करते हुए आप सबको हाय हेलो नमस्ते कहते हुए आत्म दीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप सबको पहले अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहिए। आत्म दीपो भवा के इस प्लेटफॉर्म में आए और इस ठंडी में भी उठ के नहा के ध्यान किया, बुद्ध बनने के लिए तैयार होके बैठे हैं, तो अपने आप के लिए एक कंग्रेचुलेशंस दीजिएगा। अपनी सेल्फ अप्रिसिएशन बनता है और दूसरों के लिए थालियां। थैंक यू मास्टर्स। ध्यान का अभ्यास हमने कर लिया। अभी ध्यान में मैजिक और जिंदगी में मिराकल्स अभी शुरू होने वाले हैं, तो अपने मैजिक्स और मिराकल्स को हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। इस सेशन के बाद भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपना अभी 21 डेज हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहिए। ध्यान में और जिंदगी में अवेयरनेस के साथ रहेगा तो आपका मैजिक एंड मिरेकल शुरू हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अभी देर ना करते हुए हम अपने ज्ञान कक्षा के ओर बढ़ेंगे। अपने आप के लिए तो ध्यान कर लिया, अभी हमने अपने बारे में जानने के लिए थोड़ी ज्ञान की जरूरत है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कमलेश सर, जो हमें ध्यान के बारे में, ध्यान शास्त्र के बारे में और भी अच्छी तरह से हमको ज्ञान देने आए हैं। तो तालियों के साथ कमलेश सर का वेलकम करेंगे। वेलकम यू सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आत्मदीपो भव सीजन 2 के 21 दिन के प्रथम सत्र के इस मौनी अमावस्या प्रातःकालीन वेला में जूम के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, प्रणाम। आज का सेशन आरंभ करने के पूर्व हम विश्व शक्ति गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए हमारे ब्रह्मर्षि पितामह ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर, प्रदीप सर और जूम के माध्यम से सभी सुनने वालों को मेरा अनंत अनंत कोटि प्रणाम। मास्टर्स, आज का स्वाध्याय है ध्यान शास्त्र, ध्यान का विज्ञान। यूं कहे तो गुणाकेश ध्यान का शास्त्र, गुणाकेश ध्यान का विज्ञान। फ्रेंड्स, जीवन प्रगतिशील है और परिवर्तनशील है। कृष्ण की गीता में केवल अर्जुन ही पात्र है, मगर गुणा के साधना में प्रभु सर की गीता में हम सभी पात्र हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम गायत्री मंत्र से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में क्या कहा, ध्यान के विज्ञान के बारे में। नमोस्त गुरुवे तस्मै गायत्री रूपेण सदा यस्य वागमृतम हंति विषम संसार संगिकम। अर्थात सर्वदा गायत्री रूप में विद्यमान रहने वाले गुणाकेश मास्टर को हम नमस्कार करते हैं, जिनके वाणी रूप अमृत से संसार रूपी विष नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 21 दिन में सर ने जैसे आज बता ही दिया प्रथम दिन के सत्र में, ध्यान की वो अवस्था जो हमें ब्रह्मानंद की अवस्था में लेके जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम प्रतिदिन प्रातःकालीन वेला में हम कुछ समय न निकाल कर हम सर के साथ कनेक्टिविटी से जुड़ते हैं और धैर्य पूर्वक 21 दिन की साधना हम करते हैं, तो ब्रह्मानंद का कुछ अंश आपको इसमें जरूर आपको मिलने वाला है। तो गुणाकेश ध्यान का विज्ञान जानने के पहले हमारी ऋषि सत्ता क्या कह रही है उसके बारे में हम प्रकाश डालने वाले हैं। फिर हम गुणाकेश साधना के विज्ञान के बारे में जानेंगे। यहाँ बोला गया कि अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के परिपूरक है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू बताए गए, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों के पारस्परिक अन्य न्यासरित सहयोग पर ही इस धरती का भविष्य टिका है। अध्यात्म एक उच्च स्तरीय विज्ञान है,
समस्त ब्रह्मांड में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भौतिक एवं अध्यात्म दोनों ही विधाओं का सर्जक, पोषक एवं व्यवहार करता है। मनुष्य अध्यात्म और विज्ञान के बीच की कड़ी है। मनुष्य के देह के परे इंद्रियों के परे मन के परे बुद्धि तथा बुद्धि के परे सूक्ष्म शरीर व आत्मा है। ये सभी अंग प्रत्येक कार्य, व्यवहार एवं गुण दोष के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होने पर भी परस्पर जुड़े हुए हैं। शरीर व इंद्रिया मन और बुद्धि के अनुरूप भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं। सूक्ष्म शरीर व आत्मा आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। चेतना का परिष्कार करना ही अध्यात्म कहलाता है। अध्यात्म की कल्पना उस कामधेनु के रूप में की जाती है जिसका दूध वेद रूपी ज्ञान विज्ञान है। स्वाध्याय के माध्यम से इस ज्ञान विज्ञान रूपी दुग्ध का सेवन किया जाता है। स्वाध्याय से ज्ञान एवं विवेक की जागृति होती है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। चूंकि सामान्य जन इस ज्ञान रूपी दुग्ध को पचाने में असमर्थ होते हैं, इसलिए शास्त्रों और पुराणों को स्मृतियों के रूप में सहज एवं सरल बनाकर ग्राह्य बनाया गया। जैसे कि हमारे प्रबोध मास्टर ने 10 साल कठिन तपस्या करके उनकी 20 सालों से भी अधिक इस आध्यात्मिक सफर की यात्रा में हमें इस गुड़ा के इस ध्यान का फ्लेवर दिया। कालांतर में जब लोगों में उनके प्रति अश्रद्धा जगने लगी तो मनुष्यों ने उसे विज्ञान की कसौटी पर कसा। ऋषियों ने उपनिषद के नाम से उन सिद्धांतों को दधी के रूप में संग्रहित किया। इस दधी का मंथन भगवान श्री कृष्ण ने किया और गीता के रूप में समस्त संसार के समक्ष पेश किया। अध्यात्म और विज्ञान के इस अद्भुत मिलन को सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों ने सहज रूप में स्वीकार किया है। मानव मन और प्राण से ऊंची चेतना है। ये चेतना शुद्ध, महान एवं दिव्य है तथा जो मानव की सामान्य मानसिक प्राणिक प्रवृत्तियों से परे है वो अध्यात्म कहलाता है। यही ध्यान का विज्ञान कहलाता है। आत्मा के भीतर उठती हिलोर जब निम्न भावों की क्षुद्रता से निकलकर किसी अदृश्य चेतना की ओर बढ़ती है, तब मनुष्य उस महत्तर चेतना के प्रति जागरूक होना सने सने प्रारंभ कर देता है। अध्यात्म में प्रविष्ट होने के लिए हृदय की पवित्रता, निष्ठा, ईमानदारी होना आवश्यक है। इसके लिए आत्मा में सच्ची अभिप्सा जागृत करनी होती है। वैसे तो अनंत और असीम के आध्यात्मिक सत्य में पूरी तरीके से प्रवेश कर पाना संभव नहीं है, फिर भी अंतस चेतना जागृत होने के बाद दिव्यता एवं पावनता का अनुभव जरूर होता है। ये भाव व्यक्तिगत मानदंडों से ऊंचा होता है। इसे 3 विभागों में विभाजित करना बताया। सबसे नीचे है शारीरिक जीवन जो आवश्यकताओं और कामनाओं से बंधा है। मध्य में है मानसिक यानी उच्चतर भावों का जीवन जो महत्तर अभिरुचियों, अभिप्साओं, अनुशुतियों और विचारों से सराबोर है। शिखर है गहनतर चैत्य और आध्यात्मिक स्थिति। आध्यात्मिक जीवन में जब चेतना की अभिव्यक्ति होती है तो इच्छाएं, वासनाएं लुप्त होने लगती हैं। इसके बाद आत्मा परमात्मा से तादात्म्य कर लेती, अनंत का विशाल स्वरूप उसमें उमड़ने घुमड़ने लगता है। सदियों पूर्व से भारत का आदर्श अध्यात्म उस पर आधारित रहा। अध्यात्म का आदर्श भी विज्ञान से संबंधित है। यदि अध्यात्म के आदर्श के साथ मानव की वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी समाहित कर लिया जाए तो हम एक नवीन आयाम प्रस्तुत किए जा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में देश को इस क्षेत्र में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए अध्यात्म के साथ आधुनिकतम शोध एवं अनुसंधानों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। पश्चिम के आदर्श प्रगति, स्वाधीनता, समानता, अर्थ एवं उपभोग, ये सभी विज्ञान के चमत्कार हैं जिन्हें आत्मसात करते करते भौतिकवादी ऊब चुके हैं।
भौतिक रूप से संपन्न मानव अब अध्यात्म हेतु दर दर भटक रहा है। आज की भौतिक उपलब्धियां हमारे मन को शांति प्रदान करने में अक्षम साबित हुई है। मन की शांति अध्यात्म की ओर मुड़ने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। विज्ञान की उपलब्धियों के साथ साथ अध्यात्म का सामंजस्य हो जाता है तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण अवश्य में हो जाता है। आध्यात्मिक आनंद दिखावे रहित परोपकार, त्याग, प्यार एवं करुणा के भावों से ही प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान समय में आध्यात्मिक क्रांति अपने अवसर की प्रतीक्षा में है। जब तक ये क्रांति नहीं होती तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। अतः प्रकृति एवं मानव की समस्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अध्यात्म एवं विज्ञान का सामंजस्य सुखद होगा। भौतिक संसाधनों के सदुपयोग एवं संयोजनों में ही विज्ञान की उपादेयता बताई गई। इससे हमारा दैहिक जीवन स्वस्थ एवं पुष्ट होता है। स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मन, निर्मल भाव का विकास संभव है। मन एवं भाव का परिष्कार ही अध्यात्म है। इस प्रकार विज्ञान से अध्यात्म की ओर की यात्रा सहज सरल बताई गई। फ्रेंड्स, यहाँ तो जो ऋषि और मुनियों की सत्ताओं ने अपने अपने शोध के कारण जो पाया वो इस 2 पेज में बताया गया। मगर हमारे साथ तो हमारे प्रबोध मास्टर है जिन्होंने इतनी कठिन तपस्या के बाद जो गुड़ाकेश का जो हमको फ्लेवर दिया कि कैसे हम ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान वो एक घटना है जो स्वयं घटित हो जाती है। तो हमको क्या बताया, 1 मिनट की योग निद्रा करने के लिए, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन करने के लिए गुड़ाकेश मास्टर, प्रबोध सर, ऐसे हमको कई अनेक प्रबोध सर बनना है, कई अनेक मास्टर बनना है। उसका एक कारण और भी है कि योग निद्रा स्वतः ही उस अवस्था में यानी उस ब्रह्मानंद अवस्था में कैसे लेके जाती है, ये आज हम प्रथम दिन के सत्र में ही हमने जाना और मैं स्वयं उस डीप समाधि की अवस्था में, उस ट्रांस में अपने आप में चला गया। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है इस 21 दिन की साधना में कि हमारे डिफरेंट मास्टर आकर अलग अलग सब्जेक्ट पर विजडम शेयरिंग करने वाले हैं, मगर उसके साथ साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमें 1 घंटा 5 से 6 बजे तक हमारे मास्टर के साथ रहना है, उनके इंस्ट्रक्शन को सुनना है। ये गुड़ा की साधना रात्रिकालीन साधना है और इस रात्रिकालीन साधना जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट होने वाला है जिसमें हम सभी मिलकर इस गुड़ा के साधना के बारे में और अधिक जानने वाले हैं। वर्तमान समय में सर के द्वारा आयोजित ऑफलाइन वर्कशॉप, जैसे कि अभी हाल ही में काशी की एक वर्कशॉप हुई, गानगापुर की हुई और महाराष्ट्र में हुई, इसी प्रकार कई ऑफलाइन वर्कशॉप आगे आने वाले समय में भी हम आयोजित करने वाले हैं। इसमें साधक जो 41 डेज में हासिल करता है वो महज 3 दिन में ही रहकर सर के साथ एक आध्यात्मिक आनंद यानी जिसे हम ब्रह्मानंद का एक अंश मान सकते हैं और स्वतः ही वो साधना में कैसे अधिक समय तक बैठ सकता है ये हम जानते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, हमें अधिक से अधिक gmpwisdom.com पर जो प्लेलिस्ट दी गई है योग निद्रा की, 1 मिनट की, 3 मिनट की, 5 मिनट्स की और गोल्डन फॉर्मूला जो दिया गया है वो हमें हेडफोन लगाकर जब भी हमको मौका लगे, जब भी हमें समय मिले, ये जरूर करना चाहिए। क्योंकि गुड़ा के साधना से मैंने अपने जीवन में क्या पाया आपके सामने है। 30 वर्षों की साधना मेरी भी आध्यात्मिक सफर में रही है, मगर मैंने ऐसा सहज, सरल और सुगम मार्ग नहीं देखा जहां किसी कठोर व्यायाम के या किसी कठोर प्राणायाम के हम स्वतः ही इस योग निद्रा के सहारे सहज समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है और गुड़ाकेश मास्टर की कितनी करुणा है। यहाँ पर एक से एक ग्रेट मास्टर है जिनकी चेतना से पूरे 21 दिन हमें निष्ठा और ईमानदारी के साथ जुड़े रहना है।
तो हम सब फिर से जैसा सर बता रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन करने वाले हैं, योग निद्रा करने वाले हैं। यही हमारे आध्यात्मिक ब्रह्मानंद की अवस्था में हमें सुगमता से ले जाने वाली है। हमारे दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आसपास की आवाजों को सुनते हुए अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर आइए। रिलैक्स। सिर के बाल से लेकर नीचे अंगूठे के नाखून तक पूरा शरीर रिलैक्स है। पूरा ध्यान आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर है। इस समय हम ग्रैंड मास्टर की फ्रीक्वेंसी में ध्यान कर रहे हैं। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, एकदम शांत है। प्रातःकालीन इस मधुर वेला में कितना आनंद है, इसे हम सभी अनुभव कर पा रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हथेलियों को धीरे धीरे खोलते हुए अपनी आंखों पर लेकर आइए और इन्हीं हथेलियों के बीच में अपनी आंखों को खोलते हुए बाहर आएंगे मास्टर। थैंक यू। इस प्रकार हम दिन में हमको जब भी समय मिले तो हमें 1-1 मिनट का आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन योग निद्रा गुणाकेश साधना में इस गुणाकेश ध्यान के विज्ञान के बारे में हम प्रतिदिन जानने वाले हैं। और गुणाकेश रात्रि साधना करने के पूर्व ट्रेन योर माइंड सेशन में हम 5 दिन सर के साथ रहकर ये जानने वाले कि इस साधना को हम कैसे करेंगे, हमें क्या खाना है, हमें कैसे रहना है, हमें अपना स्वभाव कैसे रखना है, हमारी दिनचर्या कैसी होना चाहिए। इन सभी पर हम 5 दिन में अपने ही माइंड को हम ट्रेन करते हैं और उस 5 दिन में इस गुणा के साधना के बारे में बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं, ताकि हम इस गुणा के साधना को रात्रि में बहुत ही आराम से और सहज अवस्था में और सरल तरीके से हम करने में हम निपुण हो रहे हैं। आज मुझे भी 4 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है और हम सभी रात्रिकालीन गुणा के साधना को इस तरीके से करते हैं जैसे हम प्रत्येक दिन इस निशा काल का हम इंतजार करते हैं। इतना आनंद रहता है दिन भर हमारे जीवन में कि लोग कई बार पूछते हैं कि हम रात भर कैसे बैठेंगे। यही ध्यान का विज्ञान तो हम सीख रहे हैं, यही गुणाकेश ध्यान का विज्ञान तो हम 1-1 मिनट की साधना में हम सीख रहे हैं। यहाँ ऐसे कितने सारे गुणाकेश मास्टर है जो हम सभी रात्रिकालीन में एक साथ बैठकर हम साधना करते हैं और इस पृथ्वी की चेतना को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार और अपने आसपास के वातावरण को भी हम मधुर बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, योग निद्रा हमें जरूर करना चाहिए। 1 मिनट की करना चाहिए, 3 मिनट की करना चाहिए, 5 मिनट की करना चाहिए और गोल्डन फॉर्मूला जरूर करना चाहिए। जब तक रात्रिकालीन साधना का आरंभ नहीं हो जाता, तब तक 21 दिन की प्रातःकालीन वेला में इस साधना को सर के साथ करते रहिए और अपना जीवन को आप देखेंगे खुद ही सहज और सरल ढंग से काफी बहुत सारे विचार, जैसा कि सभी लोग बताते हैं कि एक दिन में 70,000 से अधिक हमारे विचार आते हैं। अगर यूं कहा जाए तो मैं अपने जीवन में ये देख पा रहा हूँ कि मुझे विचार तो आते हैं, मगर उन विचारों का खोखलापन है, वो ज्यादा परेशान नहीं करते। विचार तो आपको आएंगे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, मगर उतने विचार नहीं आते और ध्यान की अवस्था में शीघ्र प्रवेश
बहुत ही आसानी से जाना होता है। ध्यान वो घटना है ध्यान वो घटना है जिसमें हमें कोई एकाग्रता नहीं करनी या उस पर हमें कोई कंसंट्रेशन नहीं करना। एक एक शब्द पर आप प्रतिदिन ध्यान दीजिए कि सर क्या बता रहे, मैं 2 मिनट के लिए चैलेंज दे रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए चैलेंज दे रहा हूँ, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं। जब आप रॉक स्टाइल में बैठते हैं, स्वतः ही ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से ऑटोमेटिक पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाती है। पूरा शरीर, पूरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। और हम ऐसा करते 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 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पता ही नहीं चलता, और हम 1 घंटा हमारा कैसे बीत जाता है। सर बताते हैं कि इस गुणा के इस ध्यान का विज्ञान ऐसा है कि कुछ लोग तो 41 डेज के शिविर में ही एनलाइटमेंट हो जाते हैं, और यदि कुछ लोग रात्रि भर की साधना करते हैं और दिन में यदि इसको 6 घंटे करते हैं, तो आप देखते हैं कि हफ्ते भर में या 21 दिन में ही वो एनलाइटमेंट की अवस्था की ओर पहुंचने लग जाते हैं। ऐसे कई सारे हमारे साथ गुणाकेश मास्टर हैं जो इस समय आत्म जागृति की अवस्था को प्राप्त कर चुके, या यूं कहे तो एनलाइटन मास्टर है। ये सर का ही चमत्कार है, उन्हीं की वाइब्रेशन है, उन्हीं का स्पंदन है जो इस फ्रेग्रेंस को लेकर आया है। गुणा के जगत की जय हो, गुणा के जगत को हर घर में फैलाना है, यही हमारा संकल्प है। और गुणा के साधना को करने के लिए gmpwisdom.com पर पूरी प्लेलिस्ट दी गई है। अलग अलग मास्टर के और हमारे प्रभोज सर के, प्रदीप सर के बहुत सारे ऐसे वीडियो है जहां हमारी शंका समाधान बहुत ही आसानी से मिलती है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप गौर से प्रतिदिन 21 दिन तक लगातार प्रभु सर के साथ बने रहिए। हम फिर से अपना चश्मा उतारेंगे और फिर से 1 मिनट इस ध्यान के विज्ञान को अंतर जगत में, आत्मिक जगत में आत्मानुभूति करेंगे। हमारी कोमलता से आंखें बंद है, दोनों हाथ क्रॉस है, दोनों पैर क्रॉस है। जिस प्रकार हम आनापाना सती ध्यान करते हैं, उसी प्रकार हम ये योग निद्रा करने वाले हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार की हठ साधना नहीं करने वाले, ना ही हम किसी भी प्रकार का अनुलोम विलोम करने वाले। सिर्फ और सिर्फ सहजता से, शांति की अवस्था से स्थिर सुखासन में बिना हिले डुले बैठने वाले। हम अपने आप को, अपने मन को चैलेंज देने वाले हैं कि मैं अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 1 मिनट के लिए इस योग निद्रा को करूंगा। सिर के बाल से लेके माथा, ललाट, आंखें, कान रिलैक्स, पूरे शरीर को देखते हुए नीचे तक आइए। दोनों पैर, घुटने, अंगूठे का नाखून पूरी तरीके से रिलैक्स है। अंगूठे के नाखून से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए ऊपर की ओर आइए, सिर के बाल तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। इसी अवस्था को और 1 मिनट अपने शरीर में अनुभव कीजिए। इस समय श्वास का आवागमन एकदम अणु से अणु है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। बहुत ही धीमी गति में हमारी सांस चल रही है। कहीं और ध्यान ना देते हुए पूरे शरीर को ऑब्जर्व कीजिए और बिना हिले डुले इस योग निद्रा का आनंद लीजिए। फ्रेंड्स, और 1 मिनट आसपास की आवाजों पर ध्यान ना देते हुए पूरा ध्यान
हमारी सांसों पर है। किसी भी प्रकार का बल नहीं लगाना। शांत अवस्था में बैठकर बिना हिले डुले बार बार मन को ये कमांड दीजिए, पूरा शरीर रिलैक्स है। सिर के बाल से लेकर माथा, ललाट, कान, आंख, धीरे धीरे गला, पीठ, एब्डोमेन, लोअर लेग्स, नी, अंगूठे के नाखून तक पूरा शरीर एकदम रिलैक्स, पूरी तरीके से शांत अवस्था, बिल्कुल सहज, बिल्कुल सरल। इसी अवस्था का आनंद लीजिए। सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा कीजिए। बार बार अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए, आराम की अवस्था में लेकर आ। इससे ज्यादा और कुछ। ये योग निद्रा वो चाबी है जो आपको ब्रह्मानंद की अवस्था में लेके जाने वाली है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर लेकर आइए और इन्हीं हथेलियों के अंदर अपनी आंखों को खोलते हुए बाहर आए। थैंक यू मास्टर। इस प्रकार हम अपने जीवन में पूरे दिन भर में इस साधना को कई बार, यदि आप 1 घंटे में भी इसको हर 15-15 मिनट में करेंगे तो आप देखेंगे कि शाम को स्वतः ही आप काफी लंबे समय तक इस योग निद्रा के सहारे सहज समाधि में जाने, सहज ध्यान में जाने वाले। इसके लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना या किसी भी प्रकार का आपको बल नहीं लगाना। हमारे मास्टर बताते हैं कि किस प्रकार इस साधना को करने से हम अपने जीवन में हमारी कई सारी परेशानियों से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारे कई सारे रोग जो प्रारंभिक अवस्था में ही आते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या डिप्रेशन में है, तो सिर्फ योग निद्रा करने मात्र से ही और पानी की मात्रा हमें बढ़ाने, यानी पानी की मात्रा हमको ज्यादा लेना। दिन भर में यदि हम योग निद्रा करते हैं तो यदि आप 5 लीटर पानी पीते हैं तो दिन भर में कम से कम हमको 10 लीटर पानी तक बढ़ाना है। क्योंकि ध्यान में हमारी जो श्वास की नली है वो सिकुड़ती है, स्वतः ही नीचे कुंडलिनी शक्ति से लेकर और सहस्त्रार चक्र तक उस शक्ति का आवागमन होता है, स्वतः ही होता है। इसलिए सर ने यहाँ पर ज्यादा चक्रों के बारे में नहीं बताया, सिर्फ और सिर्फ योग निद्रा। योग निद्रा बार बार इसको रिपीट किया जा रहा है कि एक बार हमारे माइंड में ये बैठ जाए, सिर्फ और सिर्फ गुड़ा के साधना की चाबी योग निद्रा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऑफलाइन वर्कशॉप में आपके आसपास जितने भी गुड़ा के मास्टर है उनके पास बैठिए, उनके पास बैठकर उपासना कीजिए, उपस्थित होकर सीखिए कि गुड़ा के साधना के बारे में हमें बताइए। और gmpwisdom.com पे इतने सुंदर तरीके से छोटे छोटे वीडियो दिए गए, नहीं समझ में आए तो आप जरूर पूछिए। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए सभी का हृदय पूर्वक, करुणा पूर्वक नमन करता हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इतना सुंदर तरीके से मौका दिया। जूम के माध्यम से जितने भी आज नए लोग जुड़े हैं, वो उनके मन में यदि कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो उसका समाधान करने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। तो सभी को मेरा करुणा पूर्वक, सभी को प्रेम भरा नमस्कार। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरह से आपने ध्यान के बारे में, गुडाकेश के बारे में, योग निद्रा के बारे में अच्छी तरह बताया और करवाया भी। खुद के एक्सपीरियंसेस को भी आपने अच्छी तरह से बताया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी कोई क्वेश्चंस है तो एक्सपीरियंसेस है, आप शेयर कर सकते हो, अपना हैंड राइज कर सकते हो। हाँ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को।
संस्कृति जी, हाँ बताइए सौविक मंडोला जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, एट फर्स्ट थैंक यू सो मच, आपने योग निद्रा के बारे में इतना अच्छा सिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। दूसरा एक क्वेश्चन है सर, जो है आपने एक बार चक्र के बारे में मेंशन किया है, ठीक है, तो सर चक्र के बारे में थोड़ा बताएंगे? अगर बताते तो आई विल बी थैंकफुल सर टू यू। सोभिक जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सर बहुत ही कम इन चक्रों के बारे में बताते हैं। आजकल जितने भी YouTube पर मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। आजकल हम जितने भी YouTube वीडियो पर देख रहे हैं, तो YouTube वीडियो पर एक युद्ध सा हुआ है कुंडलिनी शक्ति के बारे में। और ऐसा नहीं है कि हम सब लोग इस कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। यहाँ सर किसी भी चीज को करने के पहले बोल रहे हैं कि आपका जितना भी ज्ञान अभी तक आपने अर्जित किया है, उन सब को कुछ दिनों के लिए एक तरफ रख दीजिए। आपके मन में जो भी जिज्ञासा है, उसको हम मना नहीं कर रहे कि आप उसको छोड़ दीजिए, बस कुछ दिनों के लिए आप एक साइड में रख दीजिए। और सिर्फ जो योग निद्रा आपको बताई जा रही, ये योग निद्रा वो रहस्य है कि आपको इस कुंडलिनी शक्ति से भी आपको ऊपर लेके जाने वाले। हमारे गुड़ाकेश ग्रैंड मास्टर बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद दोनों को जोड़कर उस परम अवस्था, उस मूल चैतन्य में जाना सर्वोच्च डिजायर, सर्वोच्च कामना। इसके आगे ये जितनी भी चीजें हैं बहुत ही बोनी है, बहुत ही छोटी है। तो शायद आपको आपका आंसर मिल गया होगा सर। सर मिल गया है, मेरा आंसर मिल गया है। दो और सवाल है सर। जी बताइए बताइए सर। पहली बात तो ये है आत्मदीपो भव सीजन 2, राइट सर? यस। हाँ सर, मैंने जो सीजन 1 है उसमें ज्वाइन किए नहीं सर, तो क्या मैं इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगा? नहीं, सेम है, सेम सीजन 1 और सीजन 2 हमने इसीलिए ये आयोजित किया है कि आप गुड़ा के साधना के सिर्फ और सिर्फ गुड़ा के शब्द कहां से आया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये शब्द दिया, क्योंकि अर्जुन जो है गांडीवधारी, उसने नींद पर नियंत्रण पाया। इसी प्रकार हमारे गुड़ा के इस ग्रैंड मास्टर ने पाया और हम सब ने पाया। हम सब पूरी रात्रि सुबह 6 बजे तक हम ये साधना करते हैं। 21 दिन का कार्यक्रम हमने इसलिए आयोजित किया गया कि जो नए लोग हैं इस गुड़ा के साधना को, इस योग निद्रा को हम समझ पाए। यही योग निद्रा गोल्डन फॉर्मूला को हम हाईएस्ट साधना के रूप में हम बताते हैं। गुड़ा के जो रात्रिकालीन की साधना है, बस यही है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से 5 बजे सर के साथ बिल्कुल जुड़ जाना है। और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी भाषा है, उसमें आप ब्रेकआउट रूम में जाकर और वो आप सुन सकते हैं। तो आपको सिर्फ 21 दिन सुनना है कि है क्या। लेकिन ये पूरे 21 दिन में हम केवल एक ही चीज की यहाँ चर्चा करने वाले, अलग अलग सब्जेक्ट लेके, सिर्फ और सिर्फ गुड़ा के साधना की। गुड़ा की साधना इतनी अद्भुत है, आपको ना तो यहाँ कोई भी हठयोग का अनुलोम विलोम बताया जाएगा, ना कोई ऐसी एक्सरसाइज बताई जाएगी। इसलिए सहज योग निद्रा। थैंक यू सर। और एक और सवाल है जो है आज, हाँ आज तो डे 1 है ना? जी जी जी। हाँ तो सर आज मैंने एकदम सुबह 5 बजे जुड़ नहीं पाए, ये गलती फिर से नहीं होगा, लेकिन आज नहीं हो पाई, तो आज के जो मतलब जो हुआ है वो कैसे मिलेगा मुझे? ये गलती दोबारा नहीं होगा लेकिन? नहीं सर, मिलेगा। आप gmpwisdom.com पर जाइए। आपको आज से एक ही, आपको अब ये नहीं कहना इस पूरे विश्व में जो कुछ हो रहा परफेक्ट है, यानी आपको आज के बाद ये नहीं कहना कि मैं जुड़ नहीं पाया या ये मुझसे। यहाँ गुड़ा के साधना में हम यही सीखने वाले कि कैसे गुड़ा के मास्टर हम किसी भी नेगेटिव शब्द या एकदम पॉजिटिव शब्द को हम मध्य में जाते हैं, यानी हमें बोलना ही नहीं है, जो हुआ परफेक्ट हुआ, बेस्ट हुआ। और आपको ऐसा लगता है
तो सर हमारे साथ डेली जुड़े रहेंगे और लाइव जुड़े रहेंगे। इसके बाद में जैसे ही 6 बजे ये सेशन खत्म होगा, आप देखेंगे कि 6:30 बजे हमारा ये सेशन अपलोड हो जाएगा, तो सर का सेशन आप दोपहर में आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है सर? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू सविक जी। ये रिकॉर्डेड सेशन को आप ज्ञान का भी मिलेगा और ध्यान का भी मिलेगा, यूट्यूब में भी मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग सेंड कर देंगे। आप फिक्र मत कीजिएगा, सुनते रहिएगा। एक बार नहीं, सिर्फ 5 बजे से 6 बजे तक ही हम मेडिटेशन नहीं, जब भी आपको वक्त मिलता है तब ये रिकॉर्डेड डाल के आप मेडिटेशन कर सकते हो। थैंक यू सविक जी। थैंक यू सर। आत्मवंदन सर, बताइए। थैंक यू सो मच। मैं वृंदा बात कर रही हूँ। कमलेश सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया है और मैं यहाँ पे एक बात का जिक्र करना चाहूंगी कि जैसे एक सौभाग्य मिला था कि पीएल का काम करने के लिए, प्राइमरी लीडर का, तो बहुत कुछ लोगों से बातचीत कर पाई और उसमें एक, जैसे अभी आप एक मास्टर आए थे, उन्होंने भी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन होना ही चाहिए। बस एक है, हम जिस भी अवस्था में है गुड़ाकेश में, हम हर एक अलग तरीके के अर्जुन हैं, हमारी स्टेट अलग अलग है 18 अध्यायों में, और हमारे मास्टर हमें हमें हर एक अध्याय में सर्वोच्च स्थिति देकर, जब हम कृष्ण के साथ अर्जुन सबसे लास्ट अध्याय में इस पूरा इक्वलिटी हो जाएंगे, तो कृष्णार्जुन में कोई अंतर नहीं बचेगा, वो एक रूप, एक एकात्म वननेस में आ जाएंगे। तो वही मास्टर हमें हमें हमसे करवाना चाहते हैं। और हम जिस भी स्टेट में है, चाहे हमारे बगल वाला ध्यान अच्छा कर रहा है, चाहे उसको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, तो हमारा जीवन ही हमारे लिए अनुभव दे रहा है, वही हमारे सर्वोच्च अनुभव रहेंगे। जो भी चीजें हमारे साथ घट रही है, उन्हें पूरे पॉजिटिविटी से लीजिए। मैं एक छोटा सा अनुभव मेरे पास यहाँ पे देना चाहूंगी कि जैसे मतलब कोई नेगेटिविटी नहीं, बस एक अनुभव मात्र शेयर करना चाहूंगी, उससे भी मैं काफी सीख चुकी हूँ। जैसे मुझे कहा गया था कि तुम घर वालों से ईमानदार नहीं हो, जैसे अभी मुझे पेरेंट्स भी नहीं है, कहा था कि न तुम घर का कुत्ता हो, ना घाट का कुत्ता हो, इस तरीके से कहा गया था। लेकिन सर का मुझे मैसेज था कि हमारी श्रद्धा को इतना बढ़ाना है, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज लगी थी जहाँ पे मेरा माइंड, मेरा सब कुछ, मेरा सोल स्टेबल हो गया। तो मुझे था कि मेरा संसार भी संभालना है, लेकिन मेरा स्पिरिचुअलिटी भी संभालना है। ऐसे स्टेट पर मैंने सोकर, लेटकर भी मैंने ध्यान को कंटिन्यू किया और अंदर ही अंदर अपने आप को एक फनी सा मैंने मोड बना लिया। हाँ, मैं कुत्ता हूँ घर पे, क्योंकि मैं मंगलसूत्र पहन के रहती हूँ, तो मैं समाज में कुत्ते का लेवल पूरे प्रामाणिकता से निभाऊंगी। और घाट पर, मतलब जहाँ पे मस्तानों की तरह, वहां पर वुल्फ की तरह मैं स्पिरिचुअलिटी में पूरी मदमस्त होकर अपना स्पिरिचुअलिटी भी निभाऊंगी। तो ये मेरे फनी एक्सपीरियंस, मुझे अपने माइंड में बहुत इंकरेजमेंट मिला कि उस स्टेट में भी मैं दोनों लेवल पे अपने पति को, अपनी फैमिली को ईमानदारी से देख सकती थी, और अंदर ही अंदर बहुत प्यार से अपना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस अपने मास्टर और सभी गुड़ाकेश फैमिली मेंबर्स के साथ में रह सकती थी। तो अब जो भी स्टेट आपकी लाइफ में आए, उसको एंजॉय कीजिए और कभी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप यूनिक लेवल के अर्जुन हो और हमारे सच में ग्रैंड मास्टर गुड़ाकेश श्री कृष्ण ही है, ऐसा ही मुझे लगता है। थैंक यू सो मच कमलेश सर, आपका ज्ञान और आपकी वाणी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैं आपको एक लाइन इसमें ये बताने वाला हूँ, कभी भी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। क्यों ना करें? कि हमारा जो हाईएस्ट जो डिजायर है वो है ब्रह्मानंद, और बाकी जितनी भी चीजें वो बहुत, यानी दोनों तराजू के उसमें समान नहीं है। हमारी सबसे सर्वोच्च कामना, आप ये देखेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो मैनिफेस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। आप डे बाय डे साधना को प्रेम से करना है, निष्ठा से करना है। और हमारे ब्रह्मर्षि पितामह कहते हैं कि जो बीज हमने बोए उसको तो हमें भुगतना है, तो उसको हमें प्रेम से भुगतना है। जब हम प्रेम से, वो हमारे सारे संस्कार विलीन हो जाएंगे, तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। वो ब्रह्मानंद और ब्रह्म ज्ञान, यही हमारी सर्वोच्च डिजायर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ज्योति मैम का एक हैंड राइज है सर, वो ले लेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। सर योग निद्रा के बारे में थोड़ा और जानकारी मिले तो अच्छा होगा। बिल्कुल पूछिए, आप बिल्कुल पूछिए, क्लियर हो, पूछिए आप। सर, योग निद्रा के बारे में थोड़ा और ज्यादा जानकारी चाहिए। एग्जैक्टली योग निद्रा माना क्या है? यस, मैं आपको बताता हूँ कि
योग निद्रा हम कैसे करेंगे, आप थोड़ा सा मेरे तरफ ध्यान दीजिए कि सर। इस तरीके से आप दोनों हाथों को रखेंगे और इनहेल करेंगे, इस तरीके से मेरे साथ कीजिए। और धीरे धीरे हम सांसों को छोड़ेंगे नीचे तक। ऐसा हम 3 बार करेंगे। 3 बार हम डीप ब्रीथिंग लेके और धीरे धीरे हम छोड़ेंगे। उसके बाद हम योग निद्रा में दोनों हाथों को क्रॉस करके, दोनों पैरों को क्रॉस करके बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ के ऐसा हम फील करेंगे कि माथा रिलैक्स है, आंखें हमारी रिलैक्स है, कान हमारे रिलैक्स है, हमारा होठ, जीभ, गर्दन, दोनों हाथ, पीठ, छाती, एब्डोमेन, दोनों पैर, घुटने, नीचे अंगूठी के नाखून तक रिलैक्स, मन ही मन रिलैक्स। आपको कोई भी एकाग्रता नहीं करना किसी भी, ना ही कहीं ध्यान, सिर्फ और सिर्फ यही आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन ही को योग निद्रा कहा गया। यानी उस पूरे शरीर को उस आराम की अवस्था में ले जाना। तो ये क्यों बोला गया आराम की अवस्था में? आप इसको जितने बार उसको कमांड देंगे इस बॉडी को रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर हार्ट चक्र में, हृदय में एक वैक्यूम बनता है। वो वैक्यूम से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्रह्मांडी चेतना हमारे अंदर डाउनलोड हो जाती है, उसमें हमको आनंद की अनुभूति आती है। और इस 1 मिनट से लेके हम 3 मिनट, 5 मिनट, फिर जैसे जैसे जो शरीर में हमें बैठने में कष्ट होता है ना, वैसे वैसे हम अपनी अवधि को बढ़ाते हैं। इसी को योग निद्रा कहा गया। और यही हम 21 दिन तक अलग अलग मास्टर से सीखने वाले हैं। ठीक है मैडम? ओके सर, थैंक यू सो मच। और इस योग निद्रा को करने के साथ साथ आपको पानी की मात्रा बढ़ाना है। और कोशिश आप ये कीजिए कि 6 से 7 बजे तक जो भी आप लाइट फूड लेते हैं वो आप 7 बजे के बाद ना ले, 6 से 7 के बीच में आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और ज्यादातर आप लाइट फूड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ज्यादा कोई व्रत नहीं करना और ज्यादा स्वाध्याय भी नहीं करना। गुड़ा के साधना बुक यदि आपके पास नहीं है तो आप ये gmpwisdom.com पे इस बुक को जरूर बुलवाएं। इसमें सर की पूरी साधना के बारे में बताया गया कि कैसे बीटा स्टेट होती है, कैसे थीटा स्टेट होती है, कैसे गामा स्टेट होती है। तो इस बुक में वो सारी जानकारी दी गई है और सारे गुड़ा किस मास्टर के अनुभव भी। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू ज्योति जी। और आपको यूट्यूब में भी ये बुक हमारे का नाम है योग गुड़ा क्लासेस- किस, गुड़ा किस नाम है। इस गुड़ा किस बुक को आप गौर से देखिए तो आप gmpwisdom.com पर मैसेज कर सकते हैं या जिसके माध्यम से आप जुड़े हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वो नंबर प्रोवाइड करा दिए। सर ले लिया है सर, हमने बुक ले लिया है। बहुत। तो आप इसको क्या कीजिए, पहले हाँ। पेज को कम से कम 10 टाइम पढ़िए, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से आप इसको पढ़िए कि इसमें क्या बता रहे हैं सर। ये बात बहुत ही साइंटिफिक गुणा के ध्यान के विज्ञान के बारे में इसी बुक में बताया गया। तो बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इस पुस्तक ने मेरे जीवन में भी बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए। मैं आपके सामने बैठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी। मुकुंद जी नमस्ते, बताइए। नमस्ते मैडम। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। कमलेश सर को नमस्कार। कमलेश सर को आत्मवंदन। ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर को आत्मवंदन। कमलेश सर जी, आपको पहली बार चंद्र भद्रावती के वर्कशॉप में मिले थे, बहुत खुशी हुई थी। उसके पहले तो आपको सिर्फ फोन पे ही बात होती थी हमारी। आज का जो आपका शेयरिंग था या जो विजडम था बहुत बढ़िया था, उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ सर। और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। उस दिन हम मिले और फिर से एक बार आपको सुनने का बहुत अच्छा मौका मिला। धन्यवाद। और इस पूरे जीएमपी विजडम को धन्यवाद, जो सब लोगों को एक साथ लेके आ रहे हैं। सबको अपनी विचार का आदान प्रदान कब हो रहा है, हमारे प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम।
सौजन्या मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, और कोई है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? हाँ, पुष्पिंदर कौर ने हैंड राइज किया है, उनका ले लेंगे सर। नमस्ते मैम, बताइए। मुझे ये कुछ आपने जो ये हिंदी का सेशन लिया है बाद में, अभी जैसे अब हमने क्लिक करके हिंदी का सेशन ले लिया था, तो उसमें हमको ये मिलेगा यूट्यूब में हिंदी का भी? यस मैम, ये रिकॉर्डेड सेशन आपको डीपर तक मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि होता है अभी जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये वाला सेशन कैसे मिलेगा? ये मिले आपको व्हाट्सएप आ जाएगा, व्हाट्सएप में आ जाएगा। यूट्यूब में भी आपको लिंक। मैम, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। हाँ मैम, बताइए। बहुत लजीज थी, बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हैं। थैंक यू सभी का, और प्रबोध सर का भी बहुत ज्यादा थैंक्स। मैं पहले भी करती थी 8:30 वाला, अब मुझे ये 5 से 6 मिल गया तो बहुत अच्छा है। हमें जॉब पर भी जाना है, इजी है, 6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं ऐसे सुनती रहती हूँ, फिर मैं काम करती। थैंक यू। थैंक यू मैम, ऐसे ही जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। सौविक जी, कुछ कहना है? यस मैम, यस मैम, बताइए। हाँ सर। हाँ, तो सर ने अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा मेंशन किया है। तो मेरा सवाल ये है, ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो इसे प्रोग्राम और रीप्रोग्राम कैसे किया जाता है? सर, मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ, ज्यादा उलझे नहीं है, बस मेडिटेशन करते रहिए, सब आंसर आपको मिल जाएगा। और आपके इस सवाल का जवाब कमलेश सर जरूर देंगे। सौभिक जी, सुनिए आप गौर से। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये कहा, आपके सवाल का आंसर देने से पहले ये जो बंदा सामने बैठा है, न जाने कितनी बुक, सबकॉन्शियस माइंड, यंत्र मंत्र, पता नहीं क्या क्या मैंने नहीं किया और कर ही रहा हूं, लेकिन इस गुड़ा के साधना के आगे सब बिल्कुल नीचे। गुड़ा के साधना बहुत हाईएस्ट साधना है। ये 30 सालों में मुझे इतनी आसानी से मिल गई कि यदि इसके लिए पूरा जीवन भी सौंप दूं तो बहुत कम है। और ऐसे गुड़ा के ग्रैंड मास्टर मिलना आज के समय में पूरे विश्व में ये साधना कोई नहीं सिखाता। मैं इस मंच के माध्यम से पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और अपनी पूरी साधना को, फल को इकट्ठा करते हुए कहता हूँ, इस गुड़ा के साधना सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से जो बताया जा रहा है सिर्फ वो सुनिए। छोड़ दीजिए सबकॉन्शियस माइंडेड क्या है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, यंत्र क्या है, या ये क्या। सिर्फ और सिर्फ आप 21 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए। सुवेद जी, आप खुद इसी मंच पर अपनी शेयरिंग देने वाले कि आपने जो सर बताया था वो ठीक बताया। ठीक है सुवेद जी? थैंक यू मास्टर। जैसे थैंक यू सौविक जी। बस ध्यान करते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। सवाल करना अच्छी बात है, आप भी करते रहिएगा। थैंक यू मास्टर्स। और कोई है? हम अभी एंड करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक कोई आता है तो मैं आप सभी से, यदि आपको आज के प्रथम सत्र में ऐसा लगा हो कि वाकई में ये योग निद्रा, ये ध्यान हमारे लिए, तो आप कम से कम 5 लोगों को जरूर बताइए।
कि मैंने ऐसे 21 दिन के ध्यान सत्र में मैं जुड़ा हूं, मैं शामिल हुआ हूं, जिसमें गुणा के साधना के बारे में बताया जा रहा है। तो मेरा सभी से आग्रह और अनुरोध है, कम से कम 5 लोगों को तो जरूर बताएं, उसको पूरी तरीके से बताएं। और यदि नहीं बता पाए तो gmpwisdom.com पे अपलोड होने वाले आज के प्रथम सत्र को जरूर फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। माँ जी बताइए। आत्मानंद सर, बहुत अच्छा लगा आपका ज्ञान और सुबह का ध्यान। सर मुझे एक क्वेश्चन था कि जब भी मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, भले वो कोई भी समय है, थोड़ी देर तक तो मुझे जो भी देखते हैं वो सुनती हूँ, फिर पता नहीं मैं सो जाती हूँ या क्या होता है, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं रहता, मैं कुछ भी सुन नहीं पाती हूँ, तो उसका क्या कारण है? मैडम, आप इससे पहले कभी आपने ध्यान किया है क्या? हाँ, मैं लगभग 2 साल से प्राय जब से मैं PMC से जुड़ी हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ और मैडम इसमें प्राय हाँ, मैं आपकी बात समझ गया मैडम। सबसे पहले तो हमारा जो आहार और विहार है ना, उसको ठीक करना है। और अच्छा, अगर आपको नींद आती है तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो नींद की अवस्था कम हो जाएगी। तो गुणा अच्छा, के साधना में हम यही सीख रहे हैं, आधा ध्यान आधी नींद, यानी दोनों दोनों कंपलसरी है। इसी को मिलाकर हम उस ब्रह्म ज्ञान, हमको जो विजडम मिलता है, जो ब्रह्मानंद अवस्था है, इसी की ओर हम जाते, यही वो रास्ता। इसलिए जो कुछ भी बताया जा रहा, आपको नींद आ रही है, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर आप उसको गिल्टी फील मत कीजिए कि मैं साधना कर रही हूँ तो मैं नींद में चली गई। आप धीरे धीरे सने सने बढ़ते जाइए और एक दिन आप बिल्कुल आराम से आप साधना को आप कर लेंगे। अच्छा, धन्यवाद। और सर जो अभी आपने जो क्रिया बताई गुलाकेश करने की, वो कितने बार, कभी भी जैसे बैठ करके हाँ, कभी भी 1 कर मिनट? सकते हैं, योग निद्रा है, सिंपल है। 3 बार ऐसे इनहेल करते हुए धीरे धीरे सांसों को छोड़े और हाथों को क्रॉस करके, पैरों को क्रॉस करके, माथा रिलैक्स, ऐसा पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए अपने हाथों को पूरे पैरों तक, बस इतना ही बोलना है। फिर क्या करना है, आपको ऐसे हाथों से टच करने के बाद आपको मन ही मन फील करना है कि पूरा शरीर मेरा रिलैक्स, एक एक अंग, अणु अणु, मेरा रोम रोम, एक एक इंद्रिया मेरी रिलैक्स है। आप देखेंगे जितना आप इस माइंड को आप कमांड देंगे, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, स्वतः ही आप ध्यान में सहज अवस्था में चले जाए। उसके लिए आपको कोई कठोर मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बहुत आसानी से आप जाए। ओके सर, थैंक यू दिन जी। में कितने बार भी जैसे मेरे को टाइम मिले, यस 2, मैम। 3, 4 वैसे, और ये 5 मिनट की, कभी भी कर सकते, कभी। और कितना? 5 मिनट के लिए फिर ध्यान में बैठे हैं कैसे? हाँ, मेरा कल का फर्स्ट डे जैन मंदिर में, मैं 3 डेज तो फुल नाइट ध्यान हुआ, लेकिन कल मेरा फर्स्ट डे था कि मैं फुल नाइट पूरा इतने अच्छे से मेरा ध्यान हुआ मैडम कि मैं मतलब कंग्रेचुलेशंस। इतनी एनर्जेटिक हूँ कि मैं इतनी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैडम। मतलब संध्या मैडम बोलती थी तुम जग सकते करके देखो, स्वाति मैडम भी बोले कर सकते। कल मैंने इतने सहजते से किया वो, और इतना मैडम इतना मतलब एनर्जी था, इतना मतलब चेतना था मैडम, इतनी चेतना थी कि बस बहुत ही हैप्पीनेस था। और पूरा यस मतलब सीटिंग इसमें मैंने किया वो, बहुत तो बढ़िया मैम, बहुत अच्छा लगा मैडम, कंग्रेचुलेशंस। बहुत थैंक यू मैडम, सुंदर। थैंक यू। चंद्रपुर भद्रावती की यादें मैडम ने ताजा कर दी। ताजा कर दिया। और सारिका मैडम बिल्कुल चिड़िया की तरह वहां चहकती थी, बहुत ही आनंद की अवस्था में रहती, और कई सारे लोगों को लेकर वहां भद्रावती में गुड़ाकेश वर्कशॉप में लेकर आए। यस बहुत बड़ी सर। बात। और नेक्स्ट जुलाई में तो और सब आएंगे सर, बिल्कुल फुल बिल्कुल टीम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम और जोर शोर और से सर करने वाले। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद, आपकी एनर्जी कनेक्ट हमारे साथ, आपकी फुल एनर्जी कनेक्ट है हमारे साथ। हाँ, हाँ, हो क्यों नहीं सकते हैं। तो कैसे मैडम? हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है मैडम, व्हाट्सएप ग्रुप में है, वहां से आप उनको भेज सकते हो। अच्छा, अभी भी कर सकते हो? हाँ आज मैम, भी हमको मतलब सिंपली व्हाट्सएप लिंक भी आप भेज सकते हैं, तो वो लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।
तो फ्रेंड्स, आज का समय हो रहा है, आज हम सभी से विदा लेते हैं और सभी से हम अनुरोध करते हैं कि फिर से कल प्रातः। नमस्ते मैडम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है, बताइए। मैं आज ये पहली बार क्लास अटेंड की है मैंने, ध्यान की। तो मैं जब ध्यान कर रहा था तो मेरे जो सर में एक अलग से रोशनी और दर्द सा होता है। तो क्या ये स्वाभाविक है कि मेरे को ही दिक्कत होती है? मनीष जी, ये स्वाभाविक है। धीरे धीरे आप हमारे साथ साधना में जुड़े रहिए, ये सारी चीजें धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाए। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। आपको जो बताया जा रहा है केवल और केवल सिर्फ क्या शरीर में हमारी घटना, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके छोड़ दीजिए, इतना ही। क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा रहता है, उसकी वजह से जैसे मैं ध्यान में बैठता आप हूँ। क्या है, आप उसमें कंसंट्रेशन ज्यादा कर रहे हैं। रिलैक्स, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें जब होती, जब हम उसको एकदम बीच कर और हम वहां पर ध्यान लेके बिल्कुल रिलैक्स होकर जाए। आपको ऐसा लगता है तो आप धीरे से आंखें खोल के स्ट्रेचिंग कर लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर बैठ जाए। बार बार उठिए, बैठिए, धीरे धीरे हो जाए। जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू मनीष सर। ये 21 डेज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सब कुछ और भी आगे चले जाओगे। वो एक स्टेज है, वो निकल के नेक्स्ट स्टेज को चले जाओगे। सब स्टेज एंजॉय करना है, जो कुछ भी होता है ध्यान में वो एंजॉय करना है। आज ओके, सेशन एंड करेंगे। ओके मास्टर्स, आज हमें तमन्ना मिला है बुद्ध बनने की। आज हमें तमन्ना है बुद्ध बनने की, तरीका मिला है ध्यान की, और रिया से आज से हम ध्यान करते रहेंगे। स्वाध्याय और सज्जन रसांगत्य यूं ही चलती रहेगी। बोलते हुए आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। फिर मिलेंगे कल सुबह 5 बजे। जरूर नहा के 5 बजे उठ के नहा के हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठंडे पानी में हो सके तो नहीं तो नरम गर्मा पानी से भी नहा सकते हो, ठीक है। नहा के बैठने पर ऊर्जा और भी ज्यादा आता है, तो थोड़ा नहा के बैठना शुरू करेंगे, है ना दोस्तों। तो फिर मिलेंगे कल। हमारे राइट साइड में लीव रूम बोल के ब्लू बटन है, वो दबा देंगे तो आप यहाँ से आउट होके चले जाएंगे दोस्तों। फिर टेक केयर। सास के साथ दोस्ती, जिंदगी में मस्ती चलते रहेगा, करते रहेंगे और फिर मिलेंगे कल सुबह। टेक केयर, बाय बाय।